छत्तीसगढ़ प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता, पूर्व मंत्री एवं वर्तमान में राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने आज सरगुजा भाजपा के जिला कार्यालय में पत्रकार वार्ता कर विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने केंद्र सरकार के बजट पर अपने विचार रखते हुए कहा कि कोरोना के संक्रमण काल में जब भी अर्थव्यवस्था रुक सी गई थी, सरकार ने मेडिकल क्षेत्र से लेकर वैक्सीनेशन में काफी रकम खर्च किया और अब ऐसे समय में बजट लेकर आई है। उसे देखिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था के हिसाब से केंद्र द्वारा प्रस्तुत बजट सर्वहार को ध्यान में रखकर लाया गया है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ने का अनुमान भी काफी अच्छा है। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया का तमाम सारे देशों का जो अर्थव्यवस्था है, वहाँ के जीडीपी इस तरह से गिरा हुआ है, ऐसे समय में हमारा देश का जीडीपी का जो अनुमान लगाया गया है, जो विकास दर का जो अनुमान लगाया गया है, 9% से ऊपर का जो लगाया गया है, ये अपने आप में विश्व में 1 नंबर में है। और हम सब के लिए भी यह तसल्ली का विषय है कि ऐसे समय में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जितनी राशि पहले दी जाती थी, उससे लगभग दुगनी राशि का प्रावधान इस बजट में किया गया है। इन सभी बातों को लेकर के छत्तीसगढ़ में जहां 32% के लगभग केंद्रांश जो बजट मिलता था, उसे बढ़ा करके हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इन राज्यों के विकास के लिए 32 को बढ़ा करके सीधे 43% केंद्रांश देने का निर्णय करके लगभग 8,000 करोड़ का अतिरिक्त बजट देने का प्रधानमंत्री जी का जो निर्णय है, हम सब जो है छत्तीसगढ़ वासी उनका अभिनंदन करते हैं। राज्यसभा सांसद ने पत्रकारों के सवाल पर सरगुजा में रेलवे लाइन विस्तार को लेकर कहा कि विश्रामपुर से अंबिकापुर रेल सेवा किसकी देन है। देश में सड़कों एवं रेलवे लाइन की जाल सहित रेलवे में लगातार सुविधाओं का विस्तार सब हमारी सरकार भाजपा की देन है। सब रेल विस्तार होगा, थोड़ा समय दीजिए। उन्होंने कहा कि जब 150 के स्पीड से ट्रेन चलेगी तो सब अच्छे उड़ जाएंगे, इंतजार कीजिए, सारी सुविधाएं मिलेगी। देखो भाई, हम लोग 2014 से शासन में हैं। इसके पहले किसी की सरकार थी? विश्रामपुर से अंबिकापुर रेलवे लाइन किसकी सरकार में आया? हमारी सरकार में आया ना, हम लोग दिए ना। देश में सड़कों का जाल बिछाने का काम किसके सरकार ने किया? मोदी जी के सरकार ने किया, हमारी सरकार ने किया, भाजपा की सरकार ने किया। देश में सड़कों का चौमुखी विकास, सड़कों का जाल बिछाने का काम, रेलवे कनेक्टिविटी का काम, रेलवे में बेहतर सुविधा का काम किसने किया? हम लोगों ने किया है। इसलिए जो चीज़ है उसका नाम लीजिए, उसका धन्यवाद दीजिए। आज के इस संक्रमण काल, ऐसे क्राइसिस में भी देश को वहाँ उस ऊंचाई तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर के देश के प्रधानमंत्री चल रहे हैं। हम सबको धन्यवाद देना चाहिए। यहाँ के लोगों की जो मांग है, संकुचित दायरे में मत सोचिए, देश को भी सोचिए। आपका मांग कैसे करें? नहीं, हमारी भी जनता की मांग है। जनता की मांग है यहाँ ट्रेन की सुविधा। ट्रेन की सुविधा में इसमें पूरा व्यवस्था किया जा रहा है और ऐसा व्यवस्था होगा कि आप समझ लीजिए, ट्रेन जब चलेगी यहाँ 160 की स्पीड में, तो कितना लोग हवा से उड़ेंगे। राज्यसभा सांसद नेताम ने रेत उत्खनन एवं शराब बिक्री सहित कई मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरा और कहा कि शराब दुकान में 2-2 डब्बे रखे जाते हैं, जिसमें एक भूपेश बघेल का हिस्सा और एक आबकारी का हिस्सा रहता है। उन्होंने कहा कि सरकार का एकमात्र काम बच गया है
किसी तरह से भ्रष्टाचार कर राशि का बंदरबाट करना, साथ ही शराबबंदी की घोषणा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के कल का बयान पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। तो समझ लीजिए क्या हाल है, किसकी बात पे हम लोग विश्वास करें, किसकी बात पे विश्वास करें, लेकिन जो देख रहे हैं उसी पे विश्वास करें। 2 ठे डब्बा रखते हैं, 2 ठे ड्रम का गुल्लक होता है, उसमें लिखा रहता है भूपेश बघेल का स्पेशल फंड, दूसरा में आबकारी विभाग का शासन का फंड। विक्रेता बताया कि 60% भूपेश बघेल के थैली वाला में जाता है और 40% आबकारी विभाग शासन के खाते में जाता है। ये चल रहा है। और बालू में तो पूरा जो है बालू, क्या बात करेंगे लोग। गौठान योजना, गोबर खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं। एक भी गौठान का आप उसका वैल्यूएशन करके दीजिए, देख लीजिए, गोबर खा गए जी पूरा, बाकी की बात क्या करेंगे। पत्रकारों के सवाल कांग्रेस में आपस में एक दूसरे पर सवाल खड़े करने को लेकर सांसद नेताम ने कहा कि सरकार में आपसी उठापटक चल रही है, इस पर ज्यादा टिप्पणी उचित नहीं है, यह उनका अपना मामला है। देखो भैया, इसमें मत लपेटो यार। हैं, ये जो गुड़ बनने के पहले छोआ लपेटते हैं, छोआ उसको बोलते हैं छोआ। गुड़ बनने के पहले वो खौलाते हैं, उसमें वो लकड़ी से लपट लड़के लोग खाते हैं, वही छोआ, वही लपेटा चल रहा है कांग्रेस में। वो जो छोआ लपेटते हैं साले, उसके लिए लड़ते हैं, वही हाल है, असली हाल है। ये जो अब उसको बोलना ठीक नहीं है ना।